जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना कि तीन तत्व मिलकर के इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। और वो तीन तत्व कौन से हैं? अपराशक्ति, पराशक्ति और स्वयं परमपिता परमात्मा। और परमपिता परमात्मा के बिना ये ब्रह्मांड कार्य कर ही नहीं सकता। इस बात को श्री कृष्ण ने हमें अभी तक के श्लोकों में बताया। आज अपने इसी तथ्य को वह पुनः स्पष्ट करते हैं। और वो क्या कहते हैं आज के इस श्लोक में? कहते हैं कि मतः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। मतः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कि ये सारे संसार में मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। हे धनंजय, ये सारा संसार मेरे अंदर उसी प्रकार परोया गया है जैसे पूरी मणियां एक सूत्र में गुंदी होती है। मेरी ही शक्ति से ये सारे संसार के कण कण एक माला का रूप धारण करते हैं। अब यहाँ भी अनेक संशयों को हमारे अंदर ये श्लोक उत्पन्न करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं और भिन्न भिन्न तरह के लोग ईश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूप का वर्णन करते हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर साकार है, कुछ कहते हैं निराकार है। गलत कुछ भी नहीं। ये सब हमारी चिंतन धारा पर निर्भर करते हैं कि हम ईश्वर के किस रूप की आराधना करते हैं, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही ऐसा है कि जिसको हमें समझ ना आने के कारण हम उसकी अनेक प्रकार से कल्पनाएं करते हैं और किसी का भी कोई भी तथ्य कभी गलत सिद्ध नहीं होता। परंतु यहाँ जो श्री कृष्ण कहते हैं कि मतः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, यहाँ हमें इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए जिससे हमें साकार और निराकार का रूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि सबसे पहले अपराशक्ति होती है, फिर पराशक्ति होती है, फिर परमात्मा होते हैं। परंतु जो निराकार को मानने वाले होते हैं वो ब्रह्मा की स्थिति को ही पराकाष्ठा के रूप में लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, अपरा, परा, परमात्मा और निराकार जिसको मानते हैं वो है परब्रह्मा। परंतु इन सब से ऊपर भी एक शक्ति है और वो है ब्रह्म की स्थिति। और ब्रह्म की स्थिति ऐसी है जिसको स्वयं ही अनेक ग्रंथों में इस तरह वर्णन किया गया है कि वो अचिंत्य है, वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं। स्वयं गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। तो जिस निराकार को लोग मानता है उससे भी ऊपर एक शक्ति है और जिसको हम ब्रह्म, परम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। और जो उस शक्ति को प्राप्त कर लेता है वो इस संसार के आने जाने के चक्र से मुक्त हो जाता है। आज मेरी आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि जो भी इस चैनल को देखते हैं वो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि वो मेरी आने वाली वीडियो को आसानी से प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।